एक समय की बात है। भारत के सबसे खतरनाक इलाके के जीएफ चैप्टर 1 की धरती पर एक ऐसा नाम राज करता था जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। रॉकी भाई। वह सिर्फ एक डॉन नहीं था बल्कि मौत का दूसरा नाम बन चुका था। जहां भी उसकी नजर पड़ती वहां तबाही तय होती। हर दिन वह किसी नए गांव पर हमला करता, लोगों का सोना, हीरे जवाहरात और दौलत लूट लेता। उसके गुंडे आग की तरह फैलते और पीछे छोड़ जाते सिर्फ चीखें और खून। धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ गया कि लोग रात में उसका नाम लेने से भी डरने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा अपनी हद पार कर देता है तब कहीं ना कहीं एक रक्षक जन्म लेता है। उसी दुनिया में था एक रहस्यमय गांव, सोने की नगरी। ये कोई आम गांव नहीं था। यहाँ के लोग सोने की कारों में चलते थे, बच्चों के खिलौने तक सोने के बने होते थे। पूरा गांव चमकता था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। और उस गांव का रक्षक था रायस्टार। रायस्टार शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके अंदर ऐसी ताकत छिपी थी जिसे देखकर बड़े बड़े दुश्मन कांप उठते थे। गांव वाले उसे अपना भगवान मानते थे। एक दिन रॉकी भाई अपने दुश्मन को बेरहमी से मार रहा था। तभी उसका एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, बॉस, मैंने एक ऐसा गांव देखा है जहां लोग सोने की बाइक और सोने की कारों में घूमते हैं। इतना सुनते ही रॉकी भाई की आंखों में लालच चमक उठा। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, आज तक पूरी दुनिया ने मेरा खौफ देखा है, अब वो गांव में दौलत दिखेगा। उसने तुरंत अपने गुंडों की फौज गांव की ओर भेज दी। उधर गांव में मेला लगा हुआ था, बच्चे हंस रहे थे, लोग नाच रहे थे, हर तरफ खुशियां थी। लेकिन अचानक आसमान से बम गिरने लगे। धमाकों से धरती कांप उठी। लोग चीखते हुए भागने लगे। रॉकी के गुंडों ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। एक औरत रोते हुए बोली, हमें छोड़ दो। लेकिन उन दरिंदों को किसी पर दया नहीं आई। गांव के एक कोने में छिपे थे ज्ञान भाई। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वह तुरंत भागते हुए रायस्टार के घर पहुंचे। रायस्टार उस वक्त शांत बैठा था। ज्ञान भाई हाँफते हुए बोले, रायस्टार, गांव खत्म हो जाएगा, जल्दी चलो। रायस्टार की आंखें अचानक बदल गईं। उसने धीरे से कहा, अब कोई नहीं मरेगा। इतना कहकर वह अपनी सुनहरी लैम्बोर्गिनी में बैठा और तूफान की रफ्तार से निकल पड़ा। उधर गांव में एक गुंडा हंसते हुए बोला, अब कौन बचाएगा तुम सबको? तभी हवा तेज चलने लगी। चारों तरफ धूल उड़ने लगी। और अगले ही पल रायस्टार की धमाकेदार एंट्री हुई। उसने आते ही दो गुंडों को हवा में उछाल दिया। तीसरे को पकड़कर बोला, जाकर अपने बॉस से कहना इस गांव का रक्षक अभी जिंदा है। वह गुंडा डर से कांपता हुआ भाग गया और रॉकी भाई को सब बता दिया। रॉकी भाई गुस्से से दहाड़ उठा, मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसने की? अब उसका अंत तय है। अगले दिन रॉकी भाई ने पहले से भी भयानक हमला किया। इस बार उसके साथ थे जंगल के खूंखार जानवर। पूरा गांव तबाही में बदल गया। हर तरफ आग, चीखें और मौत का मंजर था। ज्ञान भाई आसमान की तरफ देखकर चिल्लाए, रायस्टार। अचानक आसमान में बिजली चमकी, धरती हिलने लगी और धुएं के बीच सुपर हीरो की तरह रायस्टार उतरता है। रॉकी भाई मुस्कुराकर बोला, यह जगह मुझे दे दे वरना छीन लूंगा। रायस्टार हल्की मुस्कान के साथ बोला, दम है तो लेकर दिखा। और फिर शुरू हुई इतिहास